नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। 25 नवंबर 2025 का दिन भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 25 नवंबर को विवाह पंचमी है और विवाह पंचमी के मौके पर अयोध्या में बने लगभग 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई भी वीआईपी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। आप सबको ज्ञात होगा कि 22 जनवरी 2024 शायद ही भारत का कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग, कोई युवा उस दिन को भूल पाए, क्योंकि उस दिन पूरा देश राममय हुआ था और मंदिर निर्माण के बाद प्रभु राम के बाल स्वरूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब उसी मंदिर के शिखर पर लगने वाले झंडे को खास तरीके से तैयार किया गया है और 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। तो आइए जानते हैं श्री राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर पर लगने वाले झंडे के बारे में कितना खास है। अंत तक वीडियो को देखते रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। विवाह पंचमी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में विशेष रूप से तैयार किए गए दिव्य ध्वज का अनावरण और ध्वजारोहण करेंगे। यह ध्वज न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि भारतीय अध्यात्म, इतिहास और पर्यावरणीय संदेशों की गहराई भी समेटे हुए है। विशेष डिजाइन के इस ध्वज की लंबाई 11 फीट और चौड़ाई 22 फीट रखी गई है, जो अपने आप में भव्य और अनोखा है। ध्वज के डिजाइन और रिसर्च का जिम्मा ललित मिश्रा ने संभाला। तो आइए जानते हैं श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर पर जो झंडा लगने वाला है, इस झंडे की खासियत क्या है। ललित मिश्रा के अनुसार इस झंडे का जो संबंध है वो त्रेता युग से है। यह ध्वज रामायण काल के त्रेता युग में प्रयुक्त ध्वजों की अनुकृति से प्रेरित है। ध्वज को आधुनिक तकनीकी और पारंपरिक भावनाओं के संगम के साथ तैयार किया गया है, जिससे यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि शास्त्रीय संदर्भों का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। श्री राम जन्मभूमि के ध्वज का रंग केसरिया होगा, जो धर्म, त्याग और साहस का प्रतीक है। ध्वज में 3 प्रमुख प्रतीकों ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषज्ञता मानी जाती, मतलब विशेषता मानी जा रही है। और श्री राम जन्मभूमि का जो ये भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, इसमें लाखों लोगों की उमड़ने की उम्मीद है कि लाखों लोग आएंगे। और आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने सोच बना लिया है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन ध्वजारोहण में हम जरूर पहुंचेंगे। लोग 22 और 23 तारीख को ही अयोध्या में पड़ाव डाल लिए हैं। देखिए, अयोध्या कांड में कई बार मिलता है इस झंडे का जिक्र। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी वंश होने का प्रतीक है, जो शौर्य, तेज और पराक्रम की ऊर्जा को दर्शाता है। वहीं ओम सनातन संस्कृति के अध्यात्म, अनंतत्व और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। डिजाइनर ललित मिश्रा बताते हैं कि ओम का समावेश या संदेश देता है कि सनातन न कभी नष्ट होता है, न समाप्त होता है, वह निरंतर परिवर्तन और सृजनशीलता के साथ आगे बढ़ता रहता है। सबसे कठिन लेकिन महत्वपूर्ण भाग था कोविदार वृक्ष की पहचान। त्रेता युग के इस वृक्ष का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से अयोध्या कांड में कई बार मिलता है। तो आइए जानते हैं कि यह ध्वज कैसे तैयार किया गया। ठीक है,
यहाँ तैयार किया गया है झंडा। आइए आपको बताते हैं कि ललित मिश्रा ने क्या बताया। कोविदार वृक्ष को ध्वज पर स्थान देना केवल पौराणिक अवधारणा नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के महत्व का संदेश भी है। त्रेता काल के पवित्र वृक्ष को ध्वज पर अंकित करना ऐतिहासिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से अत्यंत प्रतीकात्मक है। ध्वज गुजरात में तैयार किया गया है और इसमें विशेष प्रकार के कपड़े का उपयोग किया गया है। यह कपड़ा इस तरह विकसित किया गया है कि उस पर धूल, मिट्टी और पानी का असर कम से कम हो, यानी मौसम जैसी भी स्थिति में हो ध्वज सदैव स्वच्छ और संजीव दिखाई देगा। साथ ही यह ध्वज 360 डिग्री घूमने की तकनीकी के साथ स्थापित किया जाएगा जिससे यह सदैव लहराता हुआ प्रतीत होगा। राम मंदिर में ध्वज फहराने का यह क्षण श्रद्धा और गौरव के साथ साथ वैदिक इतिहास की पुनर्स्थापना का प्रतीक बनकर सामने आएगा। 25 नवंबर को पूरा देश और विश्व की हिंदू संस्कृति उस पल पर नजरें जमाई रहेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिव्य ध्वज का उद्घाटन करेंगे। यह ध्वज आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का संदेश बनकर खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, सब लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक और पौराणिक क्षण और दिव्य क्षण के लिए जब 25 नवंबर को अयोध्या के रामलला के मंदिर के ऊपर भव्य ध्वजारोहण होगा? तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए जिससे हर एक नोटिफिकेशन, हर एक खबर जो देश से जुड़ी हो, आपके शहर से जुड़ी हो, आपके फोन पर सबसे पहले आए।